और महान आत्मा वस्तु में वह उपकारी गुण देख लेते हैं। दृष्टि क्या है, आदि दृष्टि क्या है। तत्व दृष्टि का अर्थ होता है वस्तु के दोनों गुणों को जानना। ऐसी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है कहीं ना कहीं से हानिकारक ना हो। प्रत्येक वस्तु एक नकारात्मक शक्ति लिए हुए विद्यमान रहती है, प्रत्येक वस्तु एक सकारात्मक स्थिति लिए बैठी रहती है। वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें कोई नकारात्मक शक्ति नहीं होती हो, नकारात्मक निमित्त बनने की योग्यता न होती हो। हर वस्तु में एक निमित्त शक्ति है। निमित्त शक्ति दो रूप में कार्यकारी होती है, शुभ रूप में, कभी अशुभ रूप में, कभी दुख रूप में, कोई शक्ति सुख रूप में। हानि और लाभ एक वस्तु का गुण है। सिद्ध परमेष्टि से भी बहुत नुकसान है, बस भी नकारात्मक शक्ति है। सर्व शक्ति संपन्न होकर के भी किसी के काम नहीं आते। उपकारी शक्ति उनके पास स्वयं अपनी उपकारी शक्ति खो देते, कोई सहयोग नहीं है उनका। छोटा व्यक्ति जितने काम का है उतना बड़ा आदमी नहीं है, हम करवाएंगे भी नहीं। यदि हम करवाते हैं तो हमें नुकसान है। मन में भी विचार नहीं लाना, ये विचार जरूर रखना, सदा माँ बाप के काम आऊंगा। पूज्यवर शुभचंद्र आचार्य महाराज ज्ञानानंद, उन्होंने एक वृद्ध सेवा का बहुत अच्छा अध्याय लिखा। ध्यान के पहले वृद्ध सेवा, धों से सेवा नहीं, धों की सेवा। की सेवा करने से इतनी शक्तियां बढ़ती हैं, कदम चलते और हमें 100 कदम की शक्ति आ जाती है। ये शक्ति मल्टीपर्पस बढ़ती है, एकदम बढ़ती है, क्योंकि हम बड़ों के प्रति सदा उनके कार्य करने के लिए तत्पर रहते। विवाह होने के बाद कभी माँ बाप से रोटी मत बनवाना, बड़े होने के बाद, कमाने लगने के बाद माँ बाप की कमाई मत खाना, लेकिन बड़ों की कमाई अपने जीवन में उपयोग में नहीं लाना। शादी के बाद माँ बाप रोटी नहीं, माँ रोटी नहीं बनाएगी, माँ की बनी रोटी मत खाना। माँ से कपड़े मत धुलवाना, माँ कहीं तुम्हारे कमरे में झाड़ू न लगा दे, पिता कहीं तुम्हारे स्थान पर कमाने न चला जाए। शादी करने के बाद अपनी पत्नी से एक ही विकल्प कराना, अभी तक सब कुछ मेरे काम माँ बाप ने किए हैं, माँ ने किए हैं, माँ शादी इसलिए कर रहा हूँ, शादी के बाद हमारा कोई भी कार्य माँ बाप नहीं करेंगे, कि सारे कार्य तुम्हें करना पड़ेंगे, मंजूर हो तो। और जो नारी ये कह दे पत्नी तुम्हारी, मेरे भाग्य है कि मैं तुम्हारी माँ की सेवा करने मिलेगा, समझ लेना तुम्हारी कुलवधू जन्म जन्म के थी और जन्म जन्म तक के रहेगी। और जिसको बड़ों की सेवा करने के लिए ये भाव आ जाए, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ, सबके घर की सेवा करती फिर, मनना यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन और बैरी तुम्हारे घर में प्रवेश कर गया है। माँ बाप की बड़ों की सेवा ही पूजा है। सही शास्त्र गुरु से अपनी सेवा मत करवाना, उनकी सेवा करने के लिए सदा पैर पर खड़े रहना। भाव भी कर लिया, महाराज को खिलाने का भाव जिंदगी भर किया, महाराज की सेवा का जिंदगी भर भाव किया, तुम्हारी शक्तियां दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। गुरु से सेवा कराने का भाव आया, माइनस मार्किंग होती है। मैं उस शक्ति को बताना चाह रहा हूं जो नेचुरल रूप से हर वस्तु के अंदर विद्यमान है। शक्तिहीन है, उसकी सेवा को जरूर स्वीकार करना। बड़ों के लिए कहा, पुण्यहीन काम करना चाहे तो मना नहीं करना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है कि तुमने अपने से छोटे की सेवा स्वीकार कर ली। मेरे से मैं पुण्यवान हूँ, पुण्यहीन यदि मेरी संगति में आ जाए मैं उसके खजाने भर दूंगा, ऐसा भाव करना। कोई पुण्यहीन कोई मुझे जय जिनंद कर ले, पुण्यहीन व्यक्ति यदि मेरे से कोई अपेक्षा कर ले, थोड़ा सा भी मैं उसके काम आ जाऊं, बहुत अच्छा। तो क्या काम है? तो बड़ों के लिए कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारी सेवा करना चाहते हो वो स्वीकार करना है। मुनराज को कहा, तुम श्रावकों के लिए ये श्रावक पुण्यहीन है, आप महान हैं, तुम आहार को जाओ, इनको हार नहीं कराना, हार देने आए स्वीकार कर लेना। यही बड़ों की सबसे बड़ी सेवा है कि जब भी तुम बड़े तुम्हारी सेवा स्वीकार कर लें, अपने आप को भाग्यशाली मानना। बड़ों ने हमारी जिंदगी को आबाद कर दिया क्योंकि मेरा सेवा स्वीकार कर। क्या शब्द आचार्य सिंह कहे? बोले नहीं, साधु का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, पुण्यहीन व्यक्ति आए और यदि वो सेवा करना चाहे तो उसकी सेवा को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा गुण है। मुझे भी भैयावृत्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 मिनट छूने से
तुम्हारा क्या बिगड़ता है, इनकी बिगड़ी सुधरती है। तो बड़ों का ये जो गुण है, मत समझो कि बड़े कोई काम के नहीं हैं। तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली, यही सबसे बड़ा उनका काम। मैंने कहा ना, सिद्ध भगवान किसी काम के नहीं है, किसी के कोई काम के नहीं है, लेकिन उनमें एक गुण है। और पॉजिटिव देखो, ये नकारात्मक हो गया शक्ति संपन्न होकर के, लेकिन सकारात्मक शक्ति देखो कितनी जबरदस्त है। ये किसी काम में नहीं आते, किसी का कुछ करते नहीं, सकारात्मक शक्ति उनकी। बताओ भैया, किसी के अंदर यदि किसी के दुख दूर करने की शक्ति हो और नहीं करे तो निर्दयी है कि नहीं। संसार के दुख दूर करने की ताकत उनमें है और उनको खबर ही नहीं, अपनी मस्ती में मस्त है। सबसे ज्यादा सिद्ध परमेष्टि में है, कोई लेना देना नहीं। तो जो जितना बड़ा आदमी रहेगा उसमें ये नकारात्मक दुर्गुण होता है। उनकी पॉजिटिव शक्ति देखो कितनी जबरदस्त है। ये नाम मात्र में इतनी ताकत है कि सारे संसार के दुख दूर हो जाते हैं। ये बड़े आदमी की पॉजिटिव शक्ति। दुनिया में किसी के काम नहीं आता हो, फिर भी बड़ा हो, फिर भी नाथ हो, मानवा समझ लेना उसका जो नाम है, उस नाम में भी इतनी ताकत आती है कि शायद वो भी जितना कार्य करते नहीं कर पाते जितना उनका नाम करता है। भगवान ने 700 कोड़ियों के कोड़ दूर नहीं किए, सिद्ध भगवान के नाम ने कोड़ियों के कोड़ दूर किए। जिनके नाम में इतनी ताकत आ जाए वो है महान आदमी, वो है महान शक्ति। इसलिए हर वस्तु की हमें दो शक्तियां देखना है। प्रारंभ में तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि से वस्तु के दोनों पहलू को देखो, नकारात्मक और सकारात्मक। वस्तु के स्वचतुष्टय देखो, आप अपनी अपेक्षा से मत देखो। मच्छर तुम्हें काट रहा है ना, तत्व दृष्टि लाओ। यदि मच्छर के स्थान पर आप मच्छर होते तो क्या करते? स्वचतुष्टय तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि मच्छर है, काटेगा। जैसे तुम स्वचतुष्टय को विस्तार करोगे ऐसे ही आपका क्रोध खत्म हो जाएगा। ये तत्व दृष्टि, पहली तत्व दृष्टि लाओ। आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत है, सबसे लास्ट में रखा है। के पास 10 धर्म आ चुके हैं, वही ब्रह्मचर्य का आनंद लेगा, अन्यथा जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत पालने वाले नरकों में पड़े। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत से कोई गुण स्थान नहीं बढ़ता, ब्रह्मचर्य व्रत से कोई विशुद्धि नहीं बढ़ती। एक ब्रह्मचारी स्थान नहीं बढ़ा सकता। एक ब्रह्मचारी नहीं है और 12 व्रत ले लिए, उसका पंचम गुण स्थान हो जाता है। ग्रस्त है, ब्रह्मचार्य व्रत नहीं है, सुधार संतोष व्रत है, 12 व्रत ले लिए, गुण स्थान में पहुंच गया। और जिसने 12 व्रत नहीं लिए, बचपन से बाल ब्रह्मचारी है लेकिन 12 व्रत नहीं है, उसका चौथा गुण स्थान ही रहेगा, असही में ही रहेगा, वृत्ति की कोटि में नहीं आता। दर्शन में एक नारद होते हैं, अखंड ब्रह्मचारी होता है, मन में भी विकार नहीं आता, कभी स्त्री जाति को कभी बुरी दृष्टि से नहीं देखता। दर्शन के नारद अलग हैं, वैष्णव दर्शन के अलग, नाम एक है। नरक जाते हैं उसके बावजूद भी, क्यों? मैंने इस पर चिंतन किया, मैंने कि ब्रह्मचर्य व्रत लास्ट में रख रहे, अंत में ब्रह्मचर्य व्रत तो ले लिया, लेकिन दुनिया के ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने में माहिर है। तो को दुख देना, बढ़ाना, कसायों में रुचि। कितने ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारिणियां होती हैं, त्यागी वृत्ति होते हैं, व्रत नहीं है, प्रतिमाएं नहीं है, ब्रह्मचारी वाले इतने कसाई होते हैं कि उनको लड़ाने बढ़ाने में मजा आता है। ऐसे ब्रह्मचारी बने भी रहना तो भी दुर्गति हो जाएगी। 9 धर्मों के बाद से ब्रह्मचर्य व्रत अलग है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा अलग है, ब्रह्मचर्य धर्म अलग है। ब्रह्मचर्य व्रत एक सामान्य व्रत कहलाता है, स्त्री के प्रति अपने परिणामों को निर्मल कर लेना ब्रह्मचर्य व्रत है। ब्रह्मचारी प्रतिमा अपने आप को विषय वासनाओं से दूर कर लेना। और ब्रह्मचर्य धर्म जो क्रोध को जीत चुका हो, मान को जीत चुका हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में कभी क्रोध नहीं आएगा, नहीं आएगा। मायाचारी करना छोड़ दिया है, लोभ प्रवृत्ति नहीं है, सत्य को स्वीकार किया है, इंद्रिय और प्राणी संयम दोनों स्वीकार कर लिए गए हैं, पर वस्तु का त्याग कर चुका है, तप में माहिर है, इच्छाएं निरोध कर दी है और आकिंचन धर्म, कुछ भी अपना तिलतुस मात्र भी मेरा नहीं,
मैं एक हूं, कोई संबंध नहीं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। ना ब्रह्मचर्य धर्म की है, व्रत की नहीं। ब्रह्मचर्य धर्म, जब व्यक्ति के मन में ऐसा परिणाम जागता है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मैं पूर्ण हूं, मुझे पर की कोई जरूरत नहीं। ज्ञान से भी पर को नहीं जानेगा वो। ज्ञान भी पर से हट गया, ज्ञान भी पर से हट गया। जहां ध्यान ध्याता ध्येय, क्या गजब की चीज है। समझो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। 9 धर्मों के बाद रखा, उस धर्म की बात कर रहा हूं। 9 धर्म के बाद जो ब्रह्मचर्य को क्यों रखा? पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया। प्रज्ञा से ज्ञान ग्रहण करो, ज्ञान से नहीं। प्रज्ञा सम्यक ज्ञान है। को इतना भोगा खुद को ही भोग बना डाला। आचार्य महाराज की पंक्ति पूजा में आती। संसार में एक ही जीव के पास भोक्ता गुण होता है, लेकिन वो पर को नहीं भोगता। पर को भोगना बीमारी है। पर को भोगने में सुख मानना, ये बहुत निकृष्ट शब्दों का प्रयोग किया है। ब्रह्मचर्य धर्म की बात कर रहा हूं। द्रव्य नहीं, तत्व नहीं, गुण नहीं, आकाश भी नहीं, पाताल भी नहीं, भगवान भी नहीं, भक्त भी नहीं, कुछ नहीं, रिश्ता नहीं, कुछ नहीं। कौन है, क्या है, कैसा है, कोई विकल्प नहीं है। ऐसी दशा जब प्रकट होगी जिसकी, वो 9 धर्मों को जो स्वीकार कर लेगा, उसके बाद ये ब्रह्मचर्य धर्म आता है। कोई विकल्प नहीं, कोई भाव नहीं, कोई परिणाम नहीं, पर के प्रति परिणाम नहीं, और ऐसी पूर्णता की अनुभूति हो जाती है। ऐसा है ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्म ने आत्मा, इसमें लीन होना है। रस नहीं है उसे चखो, अगंधम गंध नहीं है उसे सुनो, शब्द नहीं है उसे सुनो। शब्द अतीत है, वो आवाज कान में आना चाहिए। उसको पकड़ो जिसका कोई आकार नहीं है, उसका नाम है तम ब्रह्मचर्य धर्म। ऐसी दशा ब्रह्म स्वरूप में जाके घटित होती। उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत आकिंचन के बाद कहा है, और आकिंचन धर्म की पूर्णता कर्म सिद्धांत के अनुसार 14वें गुण स्थान में जाके होती है। आकिंचन किंचित मात्र भी, हमने 13वें में भी नहीं। आकिंचन 18,000 शील के जो गुण कहे गए, दो में घटित होते, अरहंतों में नहीं। 18,000 शील के व्रत अरहंतों में घटित नहीं होते, क्योंकि अभी कर्म उनके पास बैठा हुआ है। कल कहा था ना, कर्म 9 कर्म और भाव कर्मों से अपने को भिन्न करो। 85 प्रकृतियों का संबंध तोड़ देंगे, तब जाकर के उनके 18,000 शील व्रत पूरे होते, तब जाकर के वो ब्रह्मचर्य व्रत होता है। ये सारा व्यापक दृष्टिकोण रख करके ब्रह्मचर्य धर्म को अंत में रखा। शरीर में रहता हुआ व्यक्ति ब्रह्मचर्य धर्म को पूर्ण स्वीकार नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य धर्म को, क्योंकि शरीर के अधीन है, शरीर को भोग रहा है, शरीर पर है और शरीर को भोग रहा है, शरीर का उपयोग कर रहा है, हाथ पैर आंख इंद्रियों का उपयोग कर रहा है। काय का ब्रह्मचर्य धर्म है। पूरा का पूरा धर्म तुम्हारे भाव पर आश्रित है। आज का सारा धर्म आपके खुद के आश्रित है। आपको खुद ब्रह्मचर्य व्रत पालना है। ब्रह्मचर्य व्रत का मूल कमांड अपने हाथ में है, खास तौर से पुरुष के हाथ में। वो चाहे तो पाल सकता है, नहीं चाहे तो नहीं पाल सकता। स्त्री भी पाल सकती है, चाहे तो पाल सकती है, नहीं चाहे तो नहीं पाल सकती। तुम किसी से नहीं कह सकते ये मेरे ब्रह्मचर्य व्रत में बाधक है। स्त्री पुरुष को नहीं कह सकता, पुरुष स्त्री को नहीं कह सकता, कि ब्रह्मचर्य व्रत ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म स्वरूप हमारी उपादान शक्ति है। समस्त शुद्धियों में श्रेष्ठ शुद्धि है भाव शुद्धि, और भाव शुद्धि में ब्रह्मचर्य व्रत पूरे भाव के आश्रित है। अब्रह्म भी भाव के आश्रित है। भी अब्रह्म जागता है भाव से, नौ कर्म से नहीं। यहां द्रव्य का कोई काम ही नहीं है। पहले भाव वासना जागती है भावों में। दुनिया में वासना नहीं है, वासना अंदर है। दुनिया में ब्रह्म नहीं है, अंदर है। आपकी शुद्धि के थे, आपका भाव शुद्ध है। आप उस नारी को, आप उस पुरुष को किस दृष्टि से देख रहे हो? यदि राग दृष्टि से देखोगे तो राग उत्पन्न करेगा, और वीतराग दृष्टि से देखोगे तो वीतरागता उत्पन्न करेगा। आपकी दृष्टि क्या है?
सामने कौन है। नारी बन के निकलती है बाजार में, नारी के भेष में निकलती है बाजार में। नारी को देखकर जिसका परिणाम न बिगड़े, संसारी व्यक्ति है, कोई मुनिराज नहीं है। असंयमी व्यक्ति नारी को देखकर मन न मचले, वो असंयम का एक पुरुष का एक, या तो वीतरागी है, या त्यागी वृत्ति है, या ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी व्रत ले लेते हैं जैसे नारद जैसे, त्यागी वृत्ति है, देखकर मन नहीं मचलता। लेकिन संसार सभी वृत्ति तो नहीं है ना, ब्रह्मचारी तो नहीं है ना, वीतरागी तो नहीं है ना, पुरुष है पुरुष। नारी को देख के मन मचलता है, नेचुरल है, प्रकृति का सिद्धांत है। शास्त्रों में लिखा है, स्त्री को देखकर जिसको ग्रहण करने का भाव आए वो पुरुष है, पुरुष को देखकर ग्रहण करने का भाव आए वो स्त्री है। एक दूसरे पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में लिखा, स्त्रियाभिलाषी पुरुषाभिलाषी। वेद में लिखा, स्त्री वेद में पुरुष की अभिलाषा है, कर्म का स्वभाव है, तुम बचा नहीं सकते। तुम जब घर से बाहर निकलो, माता बन के निकलो, देखे किसकी मजाल है जो आंख बुरी है। कितना विवेकपूर्ण पूजा लिखी है, कितनी बड़ी चुनौती दी है। तुम माता बन के निकलो, तुम्हारी दृष्टि माता की हो, तुम्हारी वेशभूषा माता की हो, तुम्हारा चाल चलन माता का हो, तुम्हारे आचार विचार माता के हो। फिर देखता हूं कौन है, क्योंकि भारत माँ का बेटे को निपटा दिया। कभी कितने भी बुरे भाव करना, माँ के प्रति कभी बेटे के बुरे भाव हो नहीं सकते। नारी को देखे बिना, बुरा भाव हुए बिना रह नहीं सकता, और कितना भी कामी क्यों ना हो, माँ के प्रति कभी बुरा भाव हो नहीं सकता। नारी को चेतना है। दादी होकर जींस पहन के निकल रही है, झांसी होकर काला चश्मा लेके हीरोइन बन के निकल रही है। आपके वस्त्र देखो, अच्छे अच्छे लोगों के मन में विकार आ जाएगा। तो हर नारी को मातृत्व बना सीखना पड़ेगा। तुम्हें निकलना है, तुम एक मां हो, तुम एक मां हो, और 24 घंटे तुम्हें मां की भेष में रहना है। मां की चर्या कैसा हो, बहन की दृष्टि कैसे होती है, बहन बाजार में कैसे चलती है। बहन नहीं है तो बेटी बन के निकलो। बेटी माँ बाप के सामने कैसी रहती है, और बेटी बनकर के तुम सर निकलोगे तो कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई बुरी नजर नहीं डालेगा। जो नारी को साड़ी पहनाई गई, ये इतनी बड़ी साड़ी तुम्हें बंधन नहीं थी, तुम बहुत कीमती। लोगों ने कहा, महाराज जी नारियों के लिए इतना बंधन क्यों? यदि रात में लेट आए बच्ची तो घर में सब झगड़ा करते हैं, और भैया लेट आ जाए तो कोई मतलब नहीं, रात भर गायब भी रहे तो कोई मतलब नहीं। थोड़े से हम अकेले कहीं चले जाएं तो दुनिया उंगली उठाती है, ये अकेले घूमते रहते हुड़दंग। एक बार बहुत सारी महिलाओं ने, बच्चियों ने आगे कहा, महाराज ये पक्षपात क्यों होता है, इस पर आप रोशन दीजिए कि बेटी और बेटा में कोई फर्क ना करे। बेटा जब अकेला घूम सकता है तो बेटी भी घूम सकती है। यहाँ तक कह दिया, जब ये लोग आपकी भैयावृत्ति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये लोग अभिषेक करते तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये कानून का पक्षपात क्यों? ये नियम भोले पूर्वजों ने बनाए हैं, तो क्यों बनाए थे? मैंने कहा, ये बताओ बेटा, महिला पुरुष बच्चियां थी, मैंने कही कीमती वस्तु पे ही ताला लगता है, कीमती वस्तु ही तिजोरी में रखी जाती है, कीमती वस्तु को अकेली नहीं छोड़ी जाती। इस जगत में नारी जाति कीमती वस्तु है। बताओ सोने की गिन्नी कहाँ रखी जाती? मैंने उन्हीं से पूछा। तिजोरी में भी लाकर में, और लाकर पे भी चौकीदार पहरेदार। तुम सोने की गिन्नी हो, तुम सोने की गिन्नी हो, तुम्हारे पर दुनिया के चोरों की नजर है, लूट लेगा कोई, इसलिए बंदेज रखा जाता है। ये मन ये लोहे के टुकड़ा है, सड़क में पड़े रहे, कौन पूछ रहा है? लोहे का टुकड़ा कहाँ रखा जाता है? तिजोरी में। मैंने कहा ये छोकरे लोहे के टुकड़े हैं, इनको कौन पूछता है, पड़े रहने दो।
नारियां बड़ी खुश हो गई क्योंकि नारी पुरुष की बुराई सुन गए। मैंने समझ लिया कि ये क्या सुनने आई, ये तो लोहे के टुकड़े हैं। लोहे का टुकड़ा कहीं भी पड़ा रहे, कहीं उतार दो तो क्या फर्क पड़ने वाला। इनको कोई लूटने वाला नहीं, ये लूट नहीं सकते, ये लूट नहीं सकते, इन्हें कोई लूट नहीं सकता क्योंकि लोहे के टुकड़े हैं। और तुम बोलो ना, सोने की गिन्नी है इसलिए तुम्हें कोई लूट सकता है, इसलिए सारे बंधन बनाए गए। ये घूंघट नहीं था तुम्हारा, ये तुम्हारा सुरक्षा कवच था, सुरक्षा कवच। ये सारी बंधन नहीं है तुम्हारी, सुरक्षा कवच है, ब्लूड जैकेट है ये, जिसके अंदर तुम सुरक्षित रह सकते हो। पति कहता मेरी पत्नी पर बुरी दृष्टि नहीं डाले। आप अपनी पत्नी की वेशभूषा देखिए, वो खुद ऐसे भेष में निकली है जिससे सारे दुनिया के पुरुष मुझे देखें। आप दुनिया की आंख फोड़ना चाहते हो, अपनी पत्नी की वेशभूषा ठीक करो। किसी ने बुरी दृष्टि की आंख निकाल लूंगा, अरे आंख बाद में निकालना, पहले अपनी बेटी को संभाल, बेटी किस वेशभूषा में निकली है। जो परिवार नारी जाति को सोने की गिन्नी मानेगा, जो अपनी बेटी को सोने की गिन्नी मानेगा, जो अपनी पत्नी को सोने की गिन्नी मानेगा, जो अपनी माँ को सोने की गिन्नी मानेगा, जो अपनी बहन को सोने की गिन्नी मानेगा, और तो सोने की गिन्नी है, वो तो तुम कहो कि चोर की दृष्टि न जाए, अरे अच्छे अच्छे साहूकार की दृष्टि चली जाए सोने का बिस्कुट देखकर। अब तुम खुद अपनी बेटी होकर के नारी बनती हो, मां बनकर के नारी बनती हो, बहन होकर के नारी बनती हो, पर नारी के लिए तो विश्ववेल थी, है और रहेगी। कभी बुरी दृष्टि से मत देखना। जो किसी की मां हो, क्योंकि मां को किसी दृष्टि से नहीं देखना। बहन और पुत्री के लिए यदि तुम्हारे अंदर वासना है, तुम बिना नारी के नहीं जी सकते हो, तो दो छूटें दी हैं पूर्वजों ने शास्त्रों में। किसी की बहन को, किसी की बेटी को उसकी सहमति से, उसके परिवार की सहमति से, समाज की सहमति से, जाति की सहमति से पत्नी बना सकते हो। तो एक में संतुष्ट नहीं हो सका, वो 1000 में भी नहीं होगा। कौन है सबसे बड़ा अब्रह्म? कौन है जो ब्रह्मचर्य धर्म का नाम भी लेने का अधिकारी नहीं, जिसके पास उसका पत्नी है, योग्य है, उसके बावजूद भी उसकी नियत दूसरे पर जा रही है। मंदोदरी कहती है क्या कमी है बताओ, हम लोगों में कमी बताओ क्या है? क्या सौंदर्य नहीं है? एक से एक सुंदर नारी थी। क्या हम लोग तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति करने में असमर्थ हैं? क्या आपके संतान पैदा करने में असमर्थ हैं? क्या कमी बताओ मुझे। रावण कमी नहीं बता पाया। स्वामी जो 16,000 में तृप्त नहीं हो पाया, वो सीता मिलने के बाद भी तृप्त नहीं हो पाएगा।